हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी AutoCAD की सीरीज चल रही है और इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफाइड टूल्स के बारे में। यस, आज हम मॉडिफाइड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे जस्ट पहले वाले जितने भी वीडियोस थे उनके अंदर हमने ड्राइंग टूल्स के बारे में स्टडी की थी, वन बाय वन के ड्राइंग टूल्स किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनको वन बाय वन हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि वो कैसे यूज किए जा सकते हैं और उनके शॉर्टकट की भी हमने सीखी है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मॉडिफाइड टूल्स के बारे में कि मॉडिफाइड टूल्स कौन-कौन से होते हैं, उनके टाइप्स कौन-कौन से हैं, उनको किस तरह से यूज किया जा सकता है, उनके शॉर्टकट की को कैसे यूज किया जा सकता है, कहां पर हमें दिखते हैं। यस, ऑटोकैड के अंदर हमें कहां पे दिखते हैं, ऑटोकैड के जो इंटरफेरेंस है, हमारा यूजर इंटरफेरेंस है, उसके अंदर हमें वो कहां पर नजर आते हैं, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। उसके अंदर कौन-कौन से टूल्स होने वाले हैं, वो सब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो बात करें मॉडिफाइड टूल्स के अंदर, तो मॉडिफाइड टूल्स के अंदर हमें देखिए सबसे पहले मूव कमांड दिखता है, उसके बाद कॉपी दिखता है, रोटेट मिलता है, स्केल दिखता है, ट्रिम दिखता है, एक्सटेंड दिखता है, फ्लिट दिखता है, मिरर दिखता है, एक्सप्लोड दिखता है, स्ट्रेच दिखता है, पोलर एरे, ऑफसेट, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे और चाम्फर्ड। इस तरह से हमें यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए इन टूल्स का यूज वन बाय वन हम देखेंगे। इस टूल के अलग-अलग हमारे पास वीडियो बनेंगे। उन वीडियो के अनुसार हम इनको देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इनका किस तरह से हमारे ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रा देखिए यहाँ पे बात करें, देखिए ड्राइंग टूल के थ्रू हमने जो ड्राइंग बनाई थी, उस ड्राइंग के अंदर कुछ तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हर बार करेक्ट ड्राइंग बन जाएगी। कभी हमें मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई पॉइंट है उसको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी किसी चीज़ को रोटेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर देखिए कभी लाइन एक्सटेंड हो गई तो उसको ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रिम का मतलब क्या हुआ? हल्की सी डिलीट करना। यस, पूरी लाइन को डिलीट नहीं करनी है इस बार हमें, हल्की सी डिलीट करनी है। जैसे हम इरेजर का यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रिम कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। यस, हमें चाहते हैं कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्ट है, वो मल्टीपल टाइम में कॉपी हो जाए, तो हम उसमें एरे का यूज़ करेंगे। यस, हमारे पास जो कॉपी है, हमारे पास जो मूवमेंट है, यस, हमारे पास जब आपने देखा होगा डोर का स्ट्रक्चर देखा होगा जनरली, तो डोर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक आउटर मोस्ट सेल मिलता है, उसके बाद हमें इंसर्ट सेल मिलते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे सेल्स ही सेल्स मिलते हैं, तो उन सेल्स को हम किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, तो वो सब हम वन बाय वन देखने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए अब चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू देखते हैं कि ये सारे टूल्स हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। तो देखते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं हम। ऑटोकैड के अंदर आप जैसे ही देखेंगे तो देखिए आपके पास जो रिबन्स बार थी, यस, रिबन्स बार के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या था, ड्राइंग टैब्स थी। इस ड्राइंग टैब्स के अंदर हमने बहुत सारी ड्राइंग टूल्स को देखा थे, जैसे कि हमने लाइंस, पॉलीलाइंस, हमने सर्कल्स, आर्क, रेक्टेंगल्स, एलिप्स वगैरह सबको देखा था हमने वन बाय वन करके। ठीक है, अब बात करें हम मॉडिफाइड टूल्स के अंदर, तो देखिए मॉडिफाइड टूल्स के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडिफाइड टूल्स, और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स है। जैसे कि देखिए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, तो ये हमारे पास मूव कमांड है, ये रोटेट कमांड है, ये ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, एक्सटेंड कमांड भी मिलता है यहाँ पर। बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या है, इरेजर कमांड है। यस, हमारे पास क्या है, इरेज कमांड है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉपी कमांड है, मिरर कमांड है। मिरर मतलब जैसे कि हम मिरर फोटो देखते हैं एक दूसरे की, तो वही उसी तरह से मिरर कमांड है। बात करें यहाँ पर, तो फ्लिट कमांड है। यस, फ्लिट कमांड के बारे में हम देख चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल कमांड को। यस, रेक्टेंगल कमांड को यूज किया था, तब हमने देखा था फ्लिट कमांड किस तरह से यूज किया जाता है। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको वहां पर, कि आप जो फ्लिट का है, आप डायरेक्टली फ्लिट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप रेक्टेंगल कमांड का यूज करके भी वहां पर आप उसे फ्लिट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है फ्लिट के अंदर, चार्म फेड वगैरह, ब्लाइंड फोल्ड वगैरह है। यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो अगला कमांड है, एक्सप्लोड कमांड है। यहाँ पर स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड का यूज क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसे हम करना चाहते हैं स्ट्रेच, मतलब थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखा जाएगा। बात करें स्केलिंग कमांड है, उसके बाद एरे कमांड है। एरे कमांड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मल्टीपल टाइम हमें प्रिंट करना है, मल्टीपल टाइम कॉपी करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। बात करें यहाँ पर, उसके बाद आपके पास देखिए ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड का यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है, आप उसे मल्टीपल टाइम में कॉपी करना चाहेंगे, लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ या फिर आप एक पर्टिकुलर लेंथ के साथ कॉपी करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए काम आने वाला है ऑफसेट कमांड। उसके अलावा हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इन सभी का यूज हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो बेसिकली मॉडिफाई कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी ड्राइंग बनी हुई है, यस, जो भी ड्राइंग बनी हुई है, आप उस ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा कि ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली है। यस, F8 डाल के ऑफसेट यहाँ पर ऑर्थो मोड डाल के मैंने ऑब्जेक्ट में ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक काम करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन बनी हुई है, ये मेरी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मुझे हटाना है। तो देखिए एक बार तो हमने गलती से ड्रॉ कर दी, अब मुझे हटाने भी तो पड़ेगी। तो ये कैसे हटाई जा सकती है, वो हमारे लिए काम आते हैं मॉडिफाई कमांड। यस, किसी भी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए यूज करने के लिए हम मॉडिफाई कमांड, तो बेसिकली मॉडिफाई कमांड लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग बनाते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है। ड्राइंग बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, मॉडिफाई कमांड की तरफ से मिलती है।
तो मॉडिफाई कमांड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारी वीडियो बनेंगे वन बाय वन, हम सब इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं कि मॉडिफाई कमांड के अंदर कौन-कौन से टूल किस तरह से वर्क करते हैं हमारे साथ, तो वो हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अभी हमने देखा केवल कि मॉडिफाई कमांड के अंदर कौन-कौन से टूल्स मिलते हैं हमें और वो टूल्स किस तरह से यूज़ आने वाले हैं, वो हम वन बाय वन जैसे-जैसे हम ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ेंगे, टूल्स के अंदर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हम उनको देखते रहेंगे। क्लियर? तो देखिए मॉडिफाई कमांड का जो आपका स्ट्रक्चर था हमने वहाँ पे भी इस तरह से देखा था और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।